ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा बनने वाला नाश्ता मुझे ऐसा लगता है कि सैंडविचेस और पोहे होते हैं। ज़्यादातर घरों में नाश्ते में सैंडविच और पोहे बनते हैं और सबके फेवरेट होते हैं। और अगर बात लंच की जाए तो जीरा राइस के साथ चटपटे तीखे स्पाइसी राजमा हो और बूंदी रायता, मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन भी सभी को बहुत पसंद होता है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी सैटरडे। आज हमारे यहाँ सैटरडे बहुत हैप्पी है क्योंकि आज सुबह हमारे यहाँ पानी आ गया है। मुझे लगा था संडे को आएगा लेकिन सैटरडे को आ गया। अच्छी बात है कि एक दिन पहले आना शुरू हो गया, यानी अब 10 ही दिन में आने लगा है जो पहले 11वें दिन में आता था। बहुत अच्छी बात है। और आज वीकेंड सैटरडे स्पेशल क्या बनेगा? राजमा मैंने कल भिगो के रखे थे। आज ये हुआ कि रोज़ कुछ अलग ही बनाना है। शुभी आई हुई है तो वो जो उसको पसंद है तो एक एक करके एक दिन में बनती जा रही हैं चीज़ें। तो आज राजमा की बारी है तो बस शुरू करती हूँ फटाफट से काम। कल रात बनाए गए थे आलू के पराठे और उसका जो मसाला था वो थोड़ा ज़्यादा बनाया गया था, स्पेशली इसीलिए कि सुबह के नाश्ते के लिए काम हो। जब कुछ इस तरीके के आधी तैयारी होती है तो सुबह का नाश्ता बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस आलू का मसाले वाला वही आलू सैंडविच और साथ में मेरी चाय, बच्चों के लिए मैंने दूध बनाया था। तो सबका नाश्ता हो चुका है, मैं ही लास्ट में बैठी हूँ। मेरा ही लास्ट में तवे पे मैंने रखा था तो बहुत करारा सा हो गया है सैंडविच। और चाय मेरी कड़क वाली चाय। तो चाय नाश्ता होने के बाद ही आगे के काम करने में अच्छा लगता है क्योंकि लंच कर बनाते बनाते थोड़ा टाइम लग ही जाता है ना। और राजमा मैंने कल भिगोए थे, 1 कप राजमा है। इन्हें हम सबसे पहले बॉईल करने रख रही हूँ मैं। इसमें साफ़ पानी डाल दिया है और नमक डाल दिया है, साथ में कुछ खड़े मसाले जैसे कि लौंग, काली मिर्ची, हरी इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता। तो ये सारे खड़े मसाले डाल करके कुकर बंद 4-5-6 सीटी ले लेंगे। राजमा अच्छे से परफेक्ट बॉईल हो जाए। जो वाइट वाला राजमा है वो तो बहुत ही जल्दी गलता है, लेकिन एक बार गलती से आ गया था काला वाला राजमा तो वही बीच बीच में आ ही जाता, आज उसका ही नंबर था। और अब उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर, ये सारी चीज़ें। मैं शुभी से कह रही हूँ अब नहा लो बारी बारी से। कभी कभी बच्चों को आलस आता है और ख़ासकर जब छुट्टियों में घर में आते हैं तो और आलस आता है ना उनको, वही वाला फेस था आज। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का मैंने पेस्ट बना के साइड में रख लिया है। और फिर 2 टमाटर प्याज को भी पीस लिया है। और फिर टमाटर की प्यूरी भी बना लिया 2 टमाटर की। तो ये तैयारी हो गई। अब लाइट का जो मैं बोल रही थी, आजकल लाइट भी चली जाती है ना सुबह के समय में। तो जब ये मिक्सी वाले काम हो जाते हैं तो बहुत अच्छी खुशी लगती है मुझे अच्छा लगता है कि चलो अब चाहे लाइट रहे ना रहे, कोई काम नहीं है मेरे को। अब मैंने यहाँ पर कुकर में चावल निकाल करके धो के रख लूँगी, जिससे चावल एकदम नरम और बिखरे बने। हम जीरा राइस बनाएंगे तो बहुत खिले खिले चावल अच्छे लगते हैं उसमें। चावल में नमक, पानी और घी डाल करके चावल पका लूँगी मैं। चावल में पानी का रेशियो अक्सर ही पूछते हैं सब लोग। पुराना चावल है ये तो 1 कप चावल में 2 कप पानी लग जाता है आराम से। ये है अगारो का हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई विद ग्लास लिड। इसमें मैंने सरसों का तेल डाल के गरम किया है, फिर जीरे डाले हैं, हींग डाली है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है। और सबसे पहले तेल में अच्छे से इसको मिक्स करके भून लेंगे तो जो लहसुन है उसका कच्चापन ख़त्म होता है। फिर प्याज पिसी हुई डाल दी है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसे भी डाल करके मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। आँच को मीडियम कर लेंगे। अब इसमें हम जैसे ये भुन जाएगा तो हरी मिर्ची और लाल सूखी मिर्ची डाली है मैंने, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। और इसी के साथ ये होममेड गरम मसाला जो कि मैंने घर में पीस के रखा है। तो इसमें सारे खड़े मसाले हैं, इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा है। अब इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया ताज़ा कटा हुआ डाला है, टोमेटो प्यूरी डाल दी है 2 टमाटर की। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। सूखे मसाले इस टाइम पे ऐसे मिक्स करके भूनने से सूखे मसाले जलते नहीं हैं। यदि आप टोमेटो प्यूरी नहीं डाल रहे हैं तो आप बारीक काट करके डाल सकते हैं प्याज को, जैसे आज मैंने पीसा है, कई बार बारीक काट करके भी डाल लेती हूँ मैं। तो आप जैसा चाहें वैसा कर लें। और बस अब इसे अच्छे से धीमी आंच में भूनना है, इतना अच्छा कि तेल सेपरेट सा हो जाए। नमक इसलिए डाला है कि टमाटर भी जल्दी से पक जाते हैं, मसाला जल्दी भुन जाता है। थोड़ा सा जो ताज़ा हरा धनिया डाला है उससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर ही डालती हूँ। अब इन सबको मिक्स करके भूनने के बाद जब ऑयल सेपरेट हो रहा है तो 1 बड़ा चम्मच घी डालकर 1 चम्मच कसूरी मेथी और कसूरी मेथी के ऊपर भी 1 चम्मच घी डाल के, यानी टोटल 2-3 चम्मच घी में
कसूरी मेथी डाल गरम मसाले के साथ अच्छे से भून लें तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये बहुत अच्छी टिप होती है, इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। अब कुकर खोल लेंगे और राजमा डाल दिया मैंने। राजमा डाल करके मिक्स कर लेंगे और राजमा को मसाले के साथ अच्छे से पकाना है। तो या तो कढ़ाई में पका सकते हैं, मैंने तो सीधा कुकर में ही सारी चीज़ें पलट दी हैं। फिर से हम 2-3 विसिल ले लेंगे, जिससे राजमा बहुत अच्छे टेस्ट में बनेंगे। हरा धनिया चाहिए ज़्यादा सा मुझे, इसलिए मैंने काट के रख लिया साइड में और फटाफट से रोटियां बनानी शुरू कर दी। चावल भी पक चुके हैं और राजमा भी पक चुका है और स्टीम पूरी निकलने के बाद ही मैं कुकर को खोलूँगी। तो तब तक वेट क्यों करना। गर्मियों में तो ऐसा लगता है जितनी काम जल्दी जल्दी एक बार की रसोई में हो जाए ना लंच का, फिर फुर्सत हो जाओ, क्योंकि उमस बहुत है इन दिनों। धूप तेज़ नहीं निकल रही है, लेकिन ऐसा लगेगा चलो अच्छा है, मौसम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ठंडक नहीं है बल्कि गर्मी और ज़्यादा है। पसीना चिपचिपा उमस है मतलब। और अब मैंने यहाँ रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं। रोटियां बन जाएंगी फिर कुकर खोल ही लेंगे तो सब तैयारी हो ही जाएगी। तो लंच बहुत जल्दी बनता है जब भी छोले राजमा कुछ ऐसा बनाना हो। वैसे तो दाल सब्जी वाला भी अच्छा है, वो भी बनता है जल्दी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जब छोला राजमा ऐसा कुछ बनता है तो लगता है कि आज टाइम कम लगा है किचन कुकिंग में। बस सारी रोटियां इकट्ठे ही बेल करके सेक करके घी लगा के मैं कैसरोल में रखती हूँ, तो फिर गरम भी बनी रहती हैं। अब आजकल तो खैर गरम और ठंडे का कुछ ऐसा मसला ही नहीं, गर्मी इतनी है कि लगता है ठंडा खाना मिले। और बस सब कैसरोल में रख दूँगी। अभी इस समय शुभी आई हुई है तो अच्छा लग रहा है, हर चीज़ में बातें करते करते काम हो जाते हैं। सारे टाइम तो किचन में मेरे पास रहती है, आती जाती रहती है, वो याद कर कर के बातें चलती रहती हैं। इतने दिनों के बाद आने में ना बच्चों की बातें ख़त्म नहीं होती और हमारी भी। अब यहाँ रोटियाँ मैंने रखी साइड में और कुकर खोला, फिर उसमें ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता मिक्स कर दिया और राजमा साइड में। चावल का कुकर खोला तो चावल एकदम खिले खिले बिखरे हुए बने हैं। और अब एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जीरा राइस बनाएंगे। तो मैंने कढ़ाई में 3-4 चम्मच घी गरम किया, 2 बड़े चम्मच इतने जीरे डाले हैं और जैसे ही घी में जीरे फ्राई हो गए हैं तो हम ये चावल डाल देंगे। अगर थोड़े चावल और ठंडे हो जाए तो और भी अच्छा है, वैसे तो खैर मिक्स करके पूरा अच्छे से भून लेना है घी डाल करके। घी में जब जीरा डालते हैं लास्ट में और इस तरीके से तड़का करते हैं तो अलग से जीरे दिखते हैं और चावल एकदम वाइट रहते हैं। अगर हम कई बार घी में छौंक करके राजमा पकाते हैं तो फिर मैंने ऐसा देखा है कि राइस का कलर चेंज हो जाता है। इसलिए बाद में ऐसे तड़का करके भून लो घी में तो फिर एकदम रेस्टोरेंट जैसा खिला खिला चावल रहता है। थोड़ा सा हरा धनिया भी मिक्स कर दिया हमने और कढ़ाई में ग्लास लिड है तो उसको कवर कर दिया है। अब निकाली है फ्रिज से मैंने लास्ट में दही, क्योंकि पहले अगर रायता बना लो ना तो खट्टी हो जाती है। अब एकदम से ये था कि इनको खाना खाना है बच्चों को, तो फिर मैंने दही निकाली है फ्रेश, नमक डाला है, भुने जीरे का पाउडर, रायता मसाला और इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। फ्रेश दही है एकदम ताज़ी, कल ही जमाई थी मैंने। तो बस अब शाम में लोग लस्सी पियेंगे, इसीलिए सुबह अभी रायता बना दिया है। और अब इसमें डालिए बूंदी, हरा धनिया। तड़के पैन में घी गरम किया 1 चम्मच, राई जीरा और हींग डाला है। गैस बंद और चुटकी भर मिर्ची पाउडर डालेंगे और इस तड़के को डालेंगे रायते के ऊपर और मिक्स कर देंगे। कभी कभी ऐसी कुरकुरी सी बूंदी अच्छी लगती है रायते में, जैसे मैंने अभी लास्ट में बनाया है। और ऐसा रायता खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो बूंदी हैं वो पूरी तरीके से भीगी हुई नहीं रहती हैं, तो थोड़ी क्रंची क्रंची सी रहती हैं और एकदम फ्रेश दही में खाने में बहुत पसंद है मुझे। रायता है, बूंदी का रायता है, जीरा राइस है, चपाती है और हमारी ये सिंपल सी टेस्टी लंच थाली रेडी है। राजमा तो शुभी कह रही हॉस्टल में भी बनते हैं, लेकिन घर के राजमा का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। मतलब घर का खाना घर का ही रहता है, चाहे वही सेम चीज़ बनेगी हॉस्टल में हो या मार्केट में कहीं पे भी बाहर में खाओ आप, लेकिन घर में खाने का सुकून ही अलग होता है, क्योंकि वो प्यार से बनाया जाता है, पूरी मेहनत से। मम्मी लोग बच्चों की हर पसंद नापसंद का ध्यान रखती हैं और साफ़ सफाई से, चाहे कितने भी पानी की किल्लत हो और चाहे जो भी हो, पर काम हमेशा साफ़ सफाई से करने की आदत है मेरी। बस सब हो गया, सबने खाना खा लिया, बहुत पसंद आया। आपने क्या बनाया ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।